जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे NCERT गणित कक्षा 5 के अध्याय 7 के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अध्याय 7 का नाम क्या है? क्या तुम्हें पैटर्न दिखा? आइए पढ़ते हैं। प्रश्न है, दिए गए पैटर्न की अगली संख्या क्या होगी? पैटर्न क्या दिया है आपको? 64, 32, 16, 8। तो आप इसमें देखोगे कि इसमें संख्या घट रही है। कितनी घट रही है? तो आप 64 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 32। फिर 32 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा? 16। 16 में आप 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 4। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? 4। अगला पद क्या होगा इसका? 4। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में 4 दिया है। सही है उसका उत्तर ऑप्शन बी 4, क्योंकि इसमें 2 का भाग दिया जा रहा है अगले पद में। तो 64 में 2 का भाग दिया 32, 32 में 2 का भाग दिया 16, 16 में 2 का भाग दिया 8। अब 8 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 4। तो इसका उत्तर सही है ऑप्शन बी 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, दिए गए पैटर्न 1 2 3, 3 4 5, 5 6 7, में अगला पद कौन सा होगा? तो आप इसमें देखोगे इसमें क्या दिया है? 1 2 और 3, फिर कॉमा लगा। फिर इसके बाद क्या दिया है? 3 4 और फिर 5। तो आप इसमें देखोगे कि अगले जो पद हैं, अगले पद में 1 और 2 दिया था, वो नंबर हटा दिया है। तो आखिरी का नंबर लिखा 3। इसमें 3 के बाद 4 और 5 लिख दिया। अब अगले पद में 3 और 4 को हटा दिया। फिर उन्होंने कहाँ से चालू किया? 5 से। तो 5 6 और 7। तो अब आप इसमें क्या करोगे? अगले पद में तो या 2 आगे के अंक हटा दोगे। कहाँ से लिखोगे आप? 7 8 और 9। अब आप देखना कि 7 8 9 किस ऑप्शन में दिए हैं। आइए देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 7 8 और 9। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी 7 8 9। अगला पद क्या होगा इसका? 7 8 और 9 अगला पद होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, दिए गए पैटर्न की अगली संख्या होगी। पैटर्न दिया है 1 3 9 और 27। अब आप इसमें देखोगे कि पहले क्या दिया? 1 में 3 का गुणा किया तो कितने होगा? 1 3 3। फिर 3 में 3 का गुणा किया तो कितने होगा? 9। अब 9 में 3 का गुणा किया तो कितने होगा? 27। अब आप 27 में 3 का गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे? 81। तो आप देखना कि किस ऑप्शन में 81 दिए हैं। आइए देखते हैं। ऑप्शन डी में दिया है 81। तो इसका अगला पद क्या होगा? 81। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए पैटर्न का अगला पद होगा। पैटर्न क्या दिया है? एक जेड। क्या दिया है? 1 जेड, 3 वाई, 5 एक्स। अब आप इसमें देखोगे कि इसमें नंबर बढ़ते जा रहे हैं। 1 से क्या आया? 3, 3 से क्या आया? 5। अब 5 से क्या आएगा? 7। तो आपको देखना है 5 से अगला पद क्या आएगा? 7। अब इसमें क्या है? इसमें घट रहे हैं अगले में जेड, जेड से आया बाय, बाय से क्या आएगा आपका? एक्स आ गया। अब एक्स से और घट के क्या आएगा? डब्लू। क्या आएगा? डब्लू। तो डब्लू से आता एक्स, एक्स से आता बाय, बाय से आता जेड। लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है, घट रहा है। तो आप इसमें क्या लिखोगे? एक्स के बाद डब्लू। तो आप देखोगे कि किस ऑप्शन में 7 डब्लू दिया है। आइए देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी
7W। आप इसमें देखोगे कि 1Z 3Y, 5X। तो इसमें से 1 से हो गया 3, 3 से हो गया 5, 5 से क्या होगा 7। और ये घट रहा है Y से Z आता, लेकिन इसमें क्या हो रहा, उल्टा हो रहा, Z से Y, फिर Y से X, X से कहाँ आओगे आप, W से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी 7W। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न 5, दिए गए पैटर्न का अगला पद होगा। प्रश्न 5 दिया है, दिए गए पैटर्न का अगला पद होगा। अब इसमें आपको W दिया है और ये W घूम रहा है, तो इससे ये ऐसा हो गया, फिर ऐसा घूम गया, फिर ऐसा घूम गया। आप इसमें देखोगे कि W 45 डिग्री के कोण से घूम रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा, ये 45 डिग्री से घूम रहा है, तो इसके बाद इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ये इस तरीके का पैटर्न आपको अगला पद में दिखेगा, यानी इस बॉक्स में आपको ये वाला पैटर्न बनाना होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए पैटर्न की अगली संख्या होगी। तो पैटर्न दिया है 1, 2, 3, 5, 8, 13। अब आप इसमें क्या करोगे कि पहले इन्होंने एक जोड़ा, तो 1 में 1 जोड़ा 2 हो गए, फिर 2 में 1 जोड़ा 3 हो गए, फिर इसके बाद इन्होंने 3 में 2 जोड़ दिए तो 5 हो गए, 5 में इन्होंने 3 जोड़े, कितने हो गए 8, फिर इन्होंने 8 में कितने जोड़े 5, कितने हो गए 13। अब आप 13 में क्या जोड़ोगे, तो 13 में आप 5 से कम तो जोड़ नहीं सकते, तो ऑप्शन डी कैंसिल हो गया, ऑप्शन सी कैंसिल हो गया और ऑप्शन बी भी कैंसिल हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए 21। क्या होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन ए 21। अगला पद क्या होगा 21। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए पैटर्न की अगली आकृति होगी। आप इस आकृति को देखोगे तो ये आकृति 90 डिग्री की कोण से घूम रही है। अभी ये ऐसी थी, फिर ऐसी हो गई, फिर इसमें क्या होगा इसका, फिर इसमें सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन सी। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ये ऐसे घूम के ऐसे हो जाएगी, इस तरीके की, जो ऑप्शन सी में दिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, आगे क्या आना चाहिए। तो आप देखोगे ये पहली आकृति, दूसरी और ये तीसरी, 3 दिए हैं, तो आप इसमें से कौन सा उत्तर सही लगाओगे। तो ये तो हो नहीं सकती, ये तो सेम मिल रही है, ये थोड़ा उल्टा घूम गई है, ये भी नहीं हो सकती, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये हो नहीं सकता, तो क्या बचा ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक ब्लॉक का अलग अलग तरीके से उपयोग करना खालिस्तान कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा पैटर्न। पैटर्न कहलाता है, इसका सही उत्तर होगा पैटर्न। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2 में दिया है, यह आपको अर्धवृत्त दिया है, जो आधा वृत्त है, उसमें 48 गुणा 13 बराबर खालिस्तान गुणा 48। तो आपको यहाँ पे 48 के यहाँ पे 48 मिल रहे हैं, और इसमें 48 में 13 का गुणा हो रहा है, और आपको बराबर लाना है, तो इसमें भी क्या भरनी पड़ेंगे 13। तो इस खालिस्तान में क्या भरोगे 13। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ विशेष शब्द या अक्षर जो दोनों ओर से एक ही तरह से पढ़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो आपको खालिस्तान में भरना है, उन्हें कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा, उसे कहते हैं पैलिंड्रोम्स।
क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम्स। पैलिंड्रोम्स सही उत्तर होगा पैलिंड्रोम्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए पैटर्न की अगली संख्या होगी। पैटर्न दिया है 11, 21, 31, 41, 51, 61 और 71। तो आप देख रहे हो कि इसमें हर एक पद में 10 अंक बढ़ रहे हैं। तो 71 के बाद क्या आएगा? 81। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 81। अगले पद में क्या आएगा? 81। अगला प्रश्न दिया है 363। क्या है? 363 संख्या एक विशेष संख्या है जो दाएं और बाएं से पढ़ने पर खाली स्थान रहती है। तो इसका सही उत्तर होगा एक समान रहती है। क्या रहती है? एक समान रहती है। आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो और वीडियो को आप बीच बीच में बंद करके या वीडियो को रोककर अपने प्रश्नों का सही उत्तर लगा सकते हो। इससे आपको बोर्ड पेपर में बहुत सुविधा मिलेगी और आप बोर्ड पेपर में प्रश्नों को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से हल कर सकते हो। ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाने की बहुत संभावना है। इनको पढ़ के आप अपना बोर्ड पेपर अच्छा कर सकते हैं। जय हिंद।